जय गणेश, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरीशंकर भगवान, जय माता दी। भक्तजनों, मेरी बहुत टाइम से वीडियो नहीं बन रही थी क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी टांग की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें प्लेट डली है उसको। अब वो थोड़ा ठीक है। अब हम कथा की आगे की ओर बढ़ेंगे। छठा अध्याय, दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वह सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाक्ष को और शेष 4 तक्षर्य नामधारी कश्यप को ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, ककुंभ, जामी, विश्वा, साध्या, मरुतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देव वृषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विधोत और उसके मेघ गण। ककुंभ का पुत्र हुआ संकट, उसका किकट, और किकट के पुत्र हुए पृथ्वी की संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विषय देव हुए, उनके कोई संतान ना हुई। साध्या से साध्य गण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुतवदी के 2 पुत्र हुए, मरुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। यह अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी के अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वसना के गर्भ से तरश्न आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविग्न आदि बहुत से पुत्र हुए। कृति का पुत्र सकंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का काला अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरा रसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा जी के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चशूष मनु हुए और उनके पुत्र विषय देव असाध्य गण हुए। विभा वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, वयुष्ट, रोष्ठिस और आपात। उनमें से आपात के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने कार्यों के लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजेकपाद, अहिबुर्धेय, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी सवधा के पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया।
कृशाक्ष की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धीष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयून और मनु। तश्चर्य नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विनता, क्रतु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से शलभों पतिंगों का जन्म हुआ। विनता के पुत्र गरुड़ हुए, यह ही भगवान विष्णु के वाहन है। विनता के ही दूसरे पुत्र अरुण है, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। क्रतु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र भी माननी देवियां चंद्रमा की पत्नी है। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वह लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, धनु, कष्टा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र है जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्र की संतान है बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्षा, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों और सुरसा से यातुधान राक्षस, अरिष्ट से गंधर्व और कष्टा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 1 वत्र पुत्र हुए। उनमें प्रधान के नाम सुनो। धीमूर्धा, शांबर, अरिष्ट, हयग्रीवा, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, सौभार्नु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्रा, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुराज्य। स्वयंभू की कन्या सुप्रभा से नमुची ने और वृषपर्वा की पुत्री समिष्ठा से महाबली नहुष नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैशानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैशानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनमें पोलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवातकवच कवच था। ये यज्ञ कर्म से विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचिति की पत्नी हिंसिका के गर्भ से 101 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वाम रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अरिमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविकर्मा। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्रद्धा देव, मनु एवं
यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया, उसके शनिश्चर और सवर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने सनवरण को पति रूप में वरण किया। अरिमा की पत्नी मृतका थी, उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वह कृत्य अकृत्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की कल्पना की। पूषा के कोई संतान ना हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अत्र ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सनिवेश और पराक्रमी। विश्वरूप इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। 7वां अध्याय बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वरण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वह धर्म मर्यादा का सदाचार उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वह भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 इंद्र, आदित्य, ऋषभुगण, विषयदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धचारण, गंधर्व, ब्रह्मावादी मुनिगण, विदाधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभेमान था। चवर, पंखे आदि महा रजोचित सामग्रियां यथास्थान सुरक्षित थी। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वह सभा में आए हैं, परंतु वह ना तो खड़े हुए और ना आसन आदि देकर गुरु का सत्कार किया। यहाँ तक कि वह अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस ये झटपट वहाँ से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वह समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वह भरी समा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्तावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राज लक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सर्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से ना उठे, वह धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वह स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वह पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र है। मैंने बड़ी शठता की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा।
परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकल कर योग बल से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता ना चला। तब वह गुरु के बिना अपने को सुरक्षित ना समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वह कुछ भी सोच ना सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बहुधारी अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर बृहस्पति ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वह देवताओं को धीरज बांधते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे तुम लोगों ने ईश्वरे के मध्य से अंधे होकर ब्रह्मा ज्ञानी वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वह फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले यह दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मा लोक भी छीन लेंगे। रघुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। यह जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वह स्वर्ग को तो समझते ही क्या है, वह चाहे जिस लोक को जी सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर अपनी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वह सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी है। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वह तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वह त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सतपुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करे। फिर जो ब्रह्मचारी है उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स आचार्य देव वेद की पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। बहिन दया की अतिथि, धर्म की अभ्यतागण, अग्नि की और जगता के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति, आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दरिद्र पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्व रूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्व रूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्मा तेज को क्षीण करने वाला, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उनकी निंदा की है, किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन है, खेती कट जाने पर अथवा अनजान की हाट उठ जाने पर उनमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है, तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वह ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम से मुँह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन से धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व रूप से बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वह बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्व रूप ने वैष्णवी विधा के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विधा से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उनका उदार बुद्धि विश्व रूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। 8वां अध्याय, नारायण कवच उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने उन्हें नारायण कवच उपदेश किया। तुम एकाग्रचित चित्त से उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर कवच नारायण धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदयादि अनायास तथा गुष्टादि करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओमकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस ददाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाई तर्जनी से बाई तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। फिर ओम वैष्णवे नमः इस मंत्र से पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मारंध्र में, क्षण का मोहों के बीच में, ना का चोटी में, वै का दोनों नेत्रों में और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम माँ अस्त्राय फटय
कहकर दिगंबंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यक्ष, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विधा, तेज और तप स्वरूपा इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अनिमा आदि सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वह ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वह दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मृग को परशुराम जी पर्वत के शिखरों पर और लक्ष्मी जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमोदों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। परमार्षि सनंत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धनवंतरी कुपाथ्य से जितेंद्रियां भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक दंदों से यज्ञ भगवान लोकापवाद से बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री दत्ता कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कली काल के दोष से मेरी रक्षा करे। प्राय काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करे। स्वयं काल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल लक्षण श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य देव से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विशेश्वर मेरी रक्षा करे। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमोद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श व्रज के समान असह्य है। आप भगवान
अजीत की प्रिय हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अपनी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूलने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दल दहला दीजिए। एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्मा राक्षस आदि भयावा ने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छित्र भित्र कर दीजिए। भगवान की प्यारी डाल, आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि, रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वह सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद, रथंदर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वह वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नमोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिया, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्राह्मण और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि से भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है। फिर भी वह अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूपनामा शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास लेते हैं। वह भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य यूथपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू लेता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विधा को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि वाद आदि हिंसक जीवों से कभी किसी का प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विधा को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वह नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बल खिलिया मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्व रूप जी से यह वैष्णवी विधा प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वह त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे।